आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये क्लास 11-12 के लिए नहीं है, ये जूनियर बच्चों के लिए है, जी के सब्जेक्ट का। तो बच्चों, आप सब लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। उसी से जो हमारा जो सॉन्ग्स आते हैं वो उसी से बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी, गाने में भी। वो उस सॉन्ग को अच्छा बनाने में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत हाथ होता है। लेकिन क्या आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी जानते हैं जो बहुत पहले ज़माने में या बहुत पुराने समय से यूज़ हो रहे हों? अगर नहीं जानते तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप जान जाएंगे कि पुराने समय से या पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे, अब बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन पुराने समय से ज़माने से यूज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़, वो कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम आते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये पहला इंस्ट्रूमेंट टाटी नाम से है। इस इंस्ट्रूमेंट को, ये आप देख रहे होंगे इसका पिक्चर, ये अब बहुत कम ही देखने को मिलता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। अब ये है क्या? इट इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड एंड यूज्ड बाय नागाज कम्युनिटी फॉर सेंचुरी इन नागालैंड। ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये ज़्यादातर नागा लोग बजाते थे नागालैंड में। इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड बाय अंगामी एंड चकेसंग नागस एंड अ फ्यू अदर ट्राइब्स टू सिंग फोक सॉन्ग्स। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल वो करते थे फोक सॉन्ग गाने के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये नागा द्वारा गाया जाता था नागालैंड में फोक सॉन्ग। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा इसका पिक्चर। अब इसे कहते हैं गोगोना। ये क्या है? मेड ऑफ अ पीस ऑफ बैम्बू एंड हॉर्न दैट इज डिवाइडेड एट वन एंड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल बिहू म्यूज़िक इन आसाम। ये इंस्ट्रूमेंट बैम्बू से मिलके बना हुआ है और ये आसाम में बिहू म्यूज़िक, जो पुराना बिहू म्यूज़िक है, उसको गाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी बात इसके बारे में बताया गया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्प प्लेड विथ माउथ। द सॉलिड एंड इज ग्रिप्ड बिटवीन टीथ while the free end are stuck repeatedly with the fingers। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मुंह में रखकर बजाया जाता था दांतों से पकड़ के, और उंगलियों का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। क्या लिखा है? स्टक रिपीटेडली विद द फिंगर्स इन। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, सेम उसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट को भी बजाया जाता था। बांसुरी को हम क्या करते हैं? हम मुंह से पकड़कर और उंगलियों से इशारे करते हैं, जिससे कि तरह तरह के साउंड निकलता है। तो गोगोना भी एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता था ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। तीसरा आपको दिख रहा होगा, तीसरा इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा, ये भी बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा ये हारमोनियम की तरह या पियानो की तरह आपको दिख रहा होगा। इसको कहते हैं बुलबुल तरंग। दिस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होम इज़ पंजाब इन इंडिया। इसको ज़्यादातर पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज स्टेट विद द सेम नेम इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी इसी नाम से जो स्टेट है उसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स नेम इज़ लिटरली मीन्स वेव्स ऑफ नाइटिंगेल। और इस इंस्ट्रूमेंट को लिटरली यानी नॉर्मली हम बोलते हैं वेव्स ऑफ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल का मतलब होता है जो बहुत अच्छा सुर निकले। तीसरा है इट इज़ सिमिलर टू बंजो बट इवॉल्व फ्रॉम द जापानीज ताइसोगोटो अर्ली इन द 20th सेंचुरी। और ये बंजो की तरह है, लेकिन ये इवॉल्व हुआ है, ये निकला है किससे? जापानीज का एक इंस्ट्रूमेंट था ताइसोगोटो, 20th सेंचुरी में, उससे ये मिलके बना हुआ है।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जो कि हमारा फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है, सुरबहार। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सितार, ये सितार की तरह दिखता है। इट नेमली लिटरली मीन्स स्प्रिंग मेलोडी इन हिंदी, और इसका लिटरली मतलब होता है कि बहुत मधुर मेलोडी, स्प्रिंग यानी जब धुन निकलती है तो वो बहुत कानों को अच्छी लगती है। दूसरा है इट स्ट्रिंग, इट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और इस इंस्ट्रूमेंट को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यानी पहले के ज़माने में जो गाने बनते थे क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड, इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने पकड़ा हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है स्वर मंडल, और इसे सुर मंडल भी कहते हैं। आपने देखा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा, ये है सुर मंडल। दिस इंडियन हार्प और जिथर इज यूज्ड एन accompanying इंस्ट्रूमेंट इन वोकल हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्मेंस। यानी जब भी कोई भी गाना क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड होता है तो इस इंस्ट्रूमेंट का भी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ नोट्स, हेंस इट नेम स्वरा नोट मंडल ग्रुप, और इससे बहुत सारे तेज आवाज़ें निकलती हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर हम बजाएं तो आवाज़ें बहुत तेज निकलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वरा नोट, स्वरा या मंडल ग्रुप, इसको हम नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुम्बी। ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, आपको इसका फोटो दिख रहा होगा, ये इसे कहेंगे तुम्बी। हल्का छोटा सितार टाइप का है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फोक म्यूजिक ऑफ पंजाब। इट प्रोड्यूसेस अ हाई पिच साउंड। ये एक बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो कि पंजाब के म्यूज़िकों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब बहुत ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इसको बजाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है, हाई पिच साउंड। इट इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेस्टर्न भांगड़ा, और अब ये वेस्टर्न भांगड़ा में भी जब पंजाबी नाचते हैं, गाते हैं, तो उसमें इस इंस्ट्रूमेंट का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। और लास्ट है हमारा चेंदा। ये आपको दिख रहा होगा, एक ढोल टाइप का है। ये एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अब बहुत कम देखने को मिलता है। इसका नाम है चेंदा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ सिलेंड्रिकल वुडन ड्रम वाइडली यूज ड्यूरिंग वर्शिप एंड फेस्टिवल इन केरला। यानी ये एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम टाइप का है, जैसे ढोल होता है उस तरह से, लेकिन जब वर्शिप होता है, भगवान की पूजा होती है या कोई त्यौहार आता है, तब ये केरला में ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा निकाला जाता है। एंड रीजन इन कर्नाटका, कर्नाटका के रीजन में भी ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसे हम कहते हैं तुलुनाडु, वेयर इट इज़ कॉल्ड चंदे। बोथ एंड ऑफ द ड्रम आर यूजुअली कवर्ड विथ एनिमल स्किन। और इस इंस्ट्रूमेंट का जो अगल बगल आपको दिख रहा होगा वो जानवर के चमड़े का बना है, और बीच में यूज़ किया गया है वुड का, जिस तरह से नॉर्मली हमारे ढोल होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पहले इस्तेमाल होते थे। अब इनका इस्तेमाल बहुत कम ही किया जाता है, कहीं कहीं किसी किसी ओकेजन में इसको यूज़ किया जाता है।